बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम है रिवोट्रिल और जो फार्मूला इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है वो है क्लोनाज़ेपाम। दोस्तों, 2 mg में ये पोटेंसी पाई जाती हैं, जिसमें 0.5 mg और 2 mg की पोटेंसी इसके अंदर ये शामिल है। और इसी के साथ साथ 2.5 mg ओवर 1 ml के जो ड्रॉप हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। तो चलते हैं इसके जेनेरिक की तरफ और देखते हैं इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, प्राइस यहाँ मेंशन करना मैं ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि जितनी भी प्राइस हो ये रिवोट्रिल फार्मूला जो है वो ब्लैक में ही सेल हुआ करता है। फिर भी राउंड ऑफ फिगर में इसकी जो प्राइस है वो 307 टू 10 रुपीज़ के करीब है। दोस्तों, ये 2 किस्म की पोटेंसी आपके सामने मौजूद हैं, एक 2 mg की और उसके साथ साथ 0.5 mg की। 0.5 mg की जो पोटेंसी जो पैकिंग होती है उसके अंदर ये 5 टैबलेट यानी कि 50 का पैक हुआ करता है। और इसी के साथ साथ जो इसकी 2 mg की पोटेंसी होती है उसके अंदर 10/3 के 3 पैक हुआ करते हैं। दोस्तों, 2 mg की पोटेंसी और 0.5 mg की पोटेंसी में थोड़ा सा कलर का फ़र्क होता है, जबकि 2 mg की जो टैबलेट होती है वो वाइट कलर में, और जब कि आपकी जो 0.5 mg की पोटेंसी है उसका कलर थोड़ा सा उससे फेड आउट होता है। चलते हैं दोस्तों अपने इस मेडिसिन के रिव्यू की तरफ और देखते हैं इस रिवोट्रिल के ऐसी क्या बात है कि इसको ब्लैक में सेल किया जाता है, और ऐसी क्या वजह है कि इस क्लोनाज़ेपाम को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके ऊपर हम मुख्तलिफ मेडिसिन का रिव्यू करते हैं और सिर्फ उन मेडिसिन का रिव्यू करते हैं जो आप लोग मुझे व्हाट्सएप या फिर कमेंट सेक्शन पर लिखते हैं। चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये जो क्लोनाज़ेपाम फार्मूला है, सबसे पहले तो इसको एपिलिप्सी के दौरान इस्तेमाल करवाया जाता है। एपिलिप्सी से मुराद है कि जो आपको एक अनकॉन्शियसनेस की स्टेट होती है, जो एक दौरे की हालत होती है, उसके अंदर इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा एगोराफोबिया एक बीमारी होती है जिसकी वजह से पैनिक डिसऑर्डर से पैनिक अटैक होने का ख़दशा होता है, उसके अंदर इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। बात कर लेते हैं सबसे पहले एपिलिप्सी के बारे में। दोस्तों, एपिलिप्सी एक सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, जिसमें आप अपनी जो कॉन्शियसनेस अपनी जो हालत होती है उसको खो बैठते हो। लेकिन ये जो बीमारी कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस है, ये मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रन में ज़्यादा पाई जाती है एक बड़े बंदे की निस्बत से। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस इंसान को एपिलिप्सी यानी कि मिर्गी का दौरे की एक अटैक हुआ है, यानी उसके सिम्टम्स क्या हैं। दोस्तों, जब एपिलिप्सी की हालत होती है तो सबसे पहले उस इंसान के जो लिप्स होते हैं वो स्मैकिंग करने लग जाते हैं। उसके बाद जो उसकी आइज़ की आईलिड होती है वो फ्लटर होना शुरू हो जाती है, उसकी एक चेज़ी किस्म की मोशन होना शुरू हो जाते हैं, और उसकी जो मूवमेंट होती है हाथों की उसके कंट्रोल में नहीं रहती। मोस्टली ये जो कंडीशन है ये 10 से 15 सेकंड की ड्यूरेशन से लेकर कम से कम 3 मिनट तक रहती है। अब दोस्तों, इस एपिलिप्सी की वजह क्या होती है कि ये एक एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है हमारे नर्व की जानिब से, यानी जो कि हमारे माइंड के अंदर हमारे न्यूरॉन सेल्स में मौजूद है। उस वजह से इसके ऊपर इंसान का कोई काबू नहीं होता, और ये एक बिल्कुल नेचुरल स्टेट होती है, एक अनकॉन्शियसनेस ही होती है। और इस एपिलिप्सी जैसी स्टेट, इस दौरे की हालत से बचाने के लिए इस रिवोट्रिल फार्मूला को बच्चों के अंदर ड्रॉप की फॉर्म में और एडल्ट पर्सन में इसकी पोटेंसी 0.5 mg से 2 mg तक इस्तेमाल करवाई जाती है। दोस्तों, एक और कंडीशन होती है एगोराफोबिया। ये एक ऐसी टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से भी इस क्लोनाज़ेपाम फार्मूला को रिकमेंड किया जाता है। एगोराफोबिया एक बेसिकली फ़ियर होता है, एक डर होता है। ये डर उन लोगों में पाया जाता है जो ओपन पब्लिक में अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं, और उस ओपन पब्लिक में सब के होने की वजह से अपने बहुत ज़्यादा डर महसूस किया करते हैं। इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो ये वो लोग होते हैं जो पब्लिक में अपने आप को बिल्कुल भी सेफ़ नहीं समझते। अब इस एगोराफोबिया के सिम्टम क्या होते हैं कि उनका रैपिड इंक्रीज़ इन हार्ट रेट हो जाता है। उसके बाद उनको जो स्वेटिंग की पोटेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होने लगती है, उनको ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है, और उनको अपनी जो ये खुराक की नाली है उसमें टाइटनेस सी फील होती है, और उनको बहुत ज़्यादा शेकी सी साउंड और शेकी सी उनकी हालत हो जाती है, यहाँ तक कि उनको फेयर ऑफ डाइंग भी कंसिडर किया जाता है। तो जब इस एगोराफोबिया की कंडीशन में इंसान चला जाता है, वो लोगों के दरमियान अपने आप को सेफ़ नहीं समझता, तो ऐसे में उसको पैनिक अटैक का सामना करना पड़ता है। तो उस पैनिक अटैक, उस एंजाइटी अटैक से बचाने के लिए इस फार्मूला को रिकमेंड किया जाता है।
जो पैनिक अटैक होता है यानी जिसको एंजाइटी अटैक भी कहते हैं, उसको इस स्टेट से बचाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये एक अटैक होने के साथ ही दूसरा अटैक होता है। और यहाँ तक रिसर्च बताती है कि इस अटैक के दौरान हार्ट अटैक होने का भी चांस होता है। इसलिए इस स्टेट से, इस एगोराफोबिया से बचाने के लिए भी इस मेडिसिन को रिकमेंड किया जाता है। और आगे बात करते हैं इसके डोजेज के हवाले से, जिसमें हमें पता चलेगा कि इसकी पोटेंसी इस्तेमाल करने से कितने घंटे तक आप इस स्टेट से बच सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके कुछ डोजेज के हवाले से। तो अगर जैसे मैंने शुरू में बताया आपको कि इसकी जो पोटेंसी है वो एक बच्चों में भी इस्तेमाल करवाई जाती है, तो वो बच्चे जिनकी उम्र 6 साल से लेकर 8 साल तक है उनके अंदर इसके ड्रॉप फॉर्म इस्तेमाल करवाए जाते हैं, जिसका इफ़ेक्ट का मतलब एक्टिव होने का जो टाइम शुरू होता है वो 30 से 40 मिनट होता है। यानी कि जैसे ही वो इसको ड्रॉप को इनहेल करते हैं उससे 30 से 40 मिनट में उसका जो टाइम है वो शुरू हो जाता है। और इसका जो दौरानिया है बच्चों के अंदर वो 6 से 8 घंटे एक्टिव रहता है। जबकि अगर हम इसकी 0.5 mg की पोटेंसी एक एडल्ट में बात करें तो 8 से 12 घंटे तक इसका जो दौरानिया है मेडिसिन खाने के बाद वो एक्टिव रहता है और 8 से 12 घंटे तक वो इस स्टेट से बचने की फुल कोशिश करते हैं। और ये मेडिसिन उनको हेल्प आउट करती है कि वो कभी भी इस एगोराफोबिया की वजह से या फिर अपने जो एपिलेप्सी की हालत है उसके अंदर वो ना जा सकें। तो दोस्तों इसमें 0.5 mg की जो पोटेंसी है वो वन साइड डे इस्तेमाल भी करवाई जाती है या फिर इसको 0.25 करके एडल्ट में ट्वाइस अ डे भी रेफ़र की जाती है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ का नोटिस करना बहुत ज़रूरी है कि वो पेशेंट या फिर वो हजरात जिनको रिस्पायरेटरी इंसफिशेंसी होती है, ये रिवोट्रिल फार्मूला कभी भी उनको रेफ़र नहीं किया जाता। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि वो लोग जिनको रिस्पायरेटरी इंसफिशेंसी होती है उनको ये फार्मूला क्लोनाज़ेपाम कभी भी रिकमेंड नहीं किया जाता। ये एक एहतियात है। दोस्तों बात कर लेते हैं इस रिवोट्रिल फार्मूला यानी कि क्लोनाज़ेपाम के इस्तेमाल से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट कुछ नॉर्मल भी कंसिडर किए जाते हैं और कुछ इसके ओवरडोज करने से भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये एलर्जिक रिएक्शन कर सकते हैं, आपके इमोशनल या फिर आपके मूड के डिस्टर्बेंस हो सकती है, एक कन्फ्यूजनल स्टेट और एक रेस्टलेस सी कंडीशन हो सकती है। इसके बाद इसके इस्तेमाल से आपका जो बिहेवियर है वो एग्रेसिव हो सकता है, काफ़ी चेंजेस इन बिहेवियर नोट की जाती हैं। और इसी के साथ साथ इसके इस्तेमाल से बहुत से लोगों में उनके ख्वाब में यानी कि एबनॉर्मलिटीज़ इन ड्रीम्स भी पाई जाती हैं और जो उनकी नींद की पोटेंसी है या फिर स्लीप डिस्टर्बेंस भी काउंट किया गया है। और उसके साथ साथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है, मसल्स वीकनेस भी हो सकती हैं और मसल्स वीकनेस होने की वजह से ओवरऑल इंसान पूरा वीक भी कंसिडर किया जाता है। अच्छा दोस्तों, अगर कोई इंसान इसकी ओवरडोज करता है यानी उसकी रिकमेंडेड पोटेंसी अगर हम कहते हैं कि वो मैक्सिमम 3 mg है एक दिन के अंदर, लेकिन वो 6 से 8 से 10 mg की तरफ लेके जाता है, तो कम से कम अगर वो इतनी पोटेंसी ले लेता है कि उसको इसकी ओवरडोज वो कंसिडर हो, तो सबसे पहले तो उसका कोमा में जाने का चांस है और उसके बाद जो उसके कार्डियो रिस्पायरेटरी एक डिप्रेशन की कंडीशन होती है उसके अंदर भी इसके जाने का चांस है। तो दोस्तों बहुत ही रेयर किस्म की मेडिसिन है और कभी भी कोई इंसान अपने आप इसको नहीं लगा सकता। डॉक्टर हमेशा उसके मेडिसिन को उसके मरीज़ की कंडीशन को देखते हुए, उसकी हालत को देखते हुए, उसका जो पास्ट है उसके उस कैरियर को देखते हुए हमेशा इस मेडिसिन को रिकमेंड करते हैं। तो ये था दोस्तों इस रिवोट्रिल क्लोनाज़ेपाम के बारे में रिव्यू। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें। मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।